एफबीआर की बड़ी कार्रवाई, विद होल्डिंग टैक्स की अदम अदायगी पर लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के अकाउंट्स मुंजमद 15 करोड़ 35 लाख की रिकवरी कर ली। मेयर और डिप्टी मेयर्स को रमजान बाजारों की जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया। शहर के 31 रमजान बाजारों का इंतजाम जिला इंतजामिया के हवाले। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद निगरान होंगे। LWMC में करप्शन, महकमा मोहतसब में भी चर्चे। महकमा मोहतसब ने सेक्रेटरी बल्दियात से रिपोर्ट तलब कर ली। लॉर्ड मेयर को करप्शन से मुताल्लिक जल्द इंक्वायरी करने के अहकाम। गुड गवर्नेंस या हुक्म अदूली की सजा, पंजाब में 50 आला अफसरान OSD, ग्रेड 18 से 22 के अफसरान शामिल। कई अफसरान 3 साल से OSD तैनात। अफसरान की लिस्ट लाहौर न्यूज पर। न्यू बाजा लाइन में अयाज सादिक ने ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया। बदबूदार पानी देने लगा, शहरी जहरीला पानी पीने पर मजबूर। ट्यूबवेल की तनसीब से कबल हाइड्रोलॉजी रिपोर्ट न लेने का इंकशाफ। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की मरकजी माहौलियाती लैब बंद। मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए टेस्ट रिपोर्ट्स निजी लैब से बनवाई जाने लगी। शहर में फजाई, आबी और सनती आलूदी की रिपोर्ट्स ना बनाई जा सकी। ग्रैंड हयात होटल स्कैंडल, कामरान लाशारी समेत 4 मुल्जिमों की अबूरी जमानतें गिरफ्तार नहीं कर सकते। FIA ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट जारी कर दी। ग्रैंड हयात होटल की गैर कानूनी फरोख्त का मामला, हुकूमती रुकने असम्बली हिना परवेज भट्ट ने करारदाद जमा करा दी। शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, करारदाद में मुतालबा। डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद समेत 4 मुल्जिम 4 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले। डॉक्टर्स की गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। FIA के सीनियर अफसर भी तहकीकाती टीम में शामिल। जुमेरात को अगवा होने वाले 4 साला मासूम का कातिल उसका सौतेला बाप निकला। थाना सांदा के इलाके से बच्चे अलीशान की लाश बरामद। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करप्शन केस का मरकजी मुल्जिम आबिद हुसैन पटवारी गिरफ्तार। नैब ने मुल्जिम का एहतसाब अदालत से 15 मई तक जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। केमिस्ट एसोसिएशन का 25 मई से 1 माह के लिए मेडिकल स्टोर्स बंद रखने का ऐलान। हुकूमत जेलों में बंद करे या हथकड़ियां लगाए, शटर डाउन होगा। सदर केमिस्ट एसोसिएशन की महमूद रशीद से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस। दादा दरबार अस्पताल के डॉक्टर्स के बकाया जात की अदायगी की दरख्वास्त मुस्तरद। डॉक्टर्स ने अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। चिकन पॉक्स से निमटने के लिए स्टोर्स पर 10,000 से जायद वैक्सीन का बंदोबस्त कर दिया। मर्ज में मुब्तला मरीजों को फौरी अस्पताल दाखिल कराया जाए। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर की वीडियो लिंक खिताब में महकमा सेहत अफसरान को हदायत। अब डोमिसाइल पर लाहौर का नक्शा भी प्रिंट होगा। ज़िलाई हुकूमत ने डोमिसाइल का फॉर्मेट तब्दील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मोनोग्राम की बजाय पंजाब हुकूमत का मोनोग्राम होगा।
अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वजीर आला शहबाज शरीफ से अमेरिकी काउंसिल जनरल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद, पीपी रहनुमा अजीजुर रहमान चंद, रुखसाना बंगश और जमील सोमरू ने इस्तकबाल किया। लाहौर में पार्टी इजलासों की सदारत करेंगे। NA-119 के कारकुनान की हमजा शहबाज से मुलाकात, रोजगार के हवाले से नौजवानों के मसाइल सुने। PTI रहनुमा वलीद इकबाल की जेर सदारत लाहौर अर्बन एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कश्ती के सिवा कुछ नहीं। मौजूदा सियासतदानों पर बात नहीं करना चाहता, इंसानियत की भलाई ही कामयाबी है। आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल जिया भट्ट का तलबा को सर्टिफिकेट देने की तकरीब से खिताब। पेंशन बन गई टेंशन, मुअम्मर पेंशनर्स की डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट के खिलाफ दरख्वास्त। ऑडिट का मुतालबा, डिप्टी कमिश्नर का मुअम्मर पेंशनर्स की दरख्वास्त पर नोटिस। ट्रैफिक लाइसेंस जमा कराने के लिए शहरी रुल गए। थाना लिटन रोड ट्रैफिक सेक्टर में लंबी कतारें, शदीद गर्मी में शहरी बारी का इंतजार करते रहे। बोगी रोड के इलाके में गलियां जौहर का मंजर पेश करने लगी। तारीखी मस्जिद दायंगा के करीब सीवरेज का पानी जमा होने से गुजरना मुहाल, इलाका मकीन अवामी नुमाइंदों को कोसने लगे। इकबाल टाउन और सिटी डिवीजन में पुलिस के दरबार, ड्यूटी के दौरान शहीद एहलकारों के बच्चों को मुफ्त, जख्मी एहलकारों के बच्चों को 25% ट्यूशन फीस माफ होगी। एसपी इकबाल टाउन उमर फारूक का दरबार से खिताब। सीटीओ का लाहौर चैम्बर के सामने मोटरसाइकिल पार्किंग हटाने का हुक्म, राय इजाज की चैम्बर के ओहदेदारों से मुलाकात, पार्किंग मसाइल पर तबादला ख्याल। चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर के 2 बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट ने गोद ले लिया। तकरीब में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर मोइन की खुसूसी शिरकत। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में तलबा के दरमियान पेंटिंग मुकाबला, मेडिकल के तलबा ने दीवारें खुशनुमा रंगों से रंग दी। यूईटी में 2 रोजा इन हाउस ड्रामा और स्किट्स के मुकाबले, फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। और स्मार्टफोन रखने वालों के लिए खुशखबरी, न्यूयॉर्क के बाद अब पाकिस्तान में भी सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस फोन्स मुतारिफ, नूरी बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे रमजान बाजारों के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद रमजान बाजारों के निगरान होंगे। मेयर और डिप्टी मेयर्स रमजान बाजारों के इंतजामात से अलग। शहर के 31 रमजान बाजारों के इंतजामात का टास्क जिला इंतजामिया को सौंप दिया गया।
माह मुक़द्दस की आमद, रमजान बाजारों से मुतल्लिक लाहे-अमल तैयार। फैसला हो गया कि रमजान बाजार कौन चलाएगा। लाहौर में 31 रमजान बाजार जिलाई इंतजामिया लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर को रमजान बाजार का टास्क सौंप दिया। मियां शहबाज शरीफ ने समरी पर दस्तखत करते हुए रमजान बाजारों की तमाम तर जिम्मेदारी DC सुमेर अहमद सैयद को तफवीज कर दी है। गुज़श्ता 2 माह से तैयारियों में मसरूफ बल्दिया उज़्मा हाथ मलती रह गई। रमजान बाजारों में फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया की मद में 30 करोड़ रुपए तक के अखराजात होंगे। 9 बाजार मॉडल जबकि बाकी 22 मामूल के होंगे। मॉडल बाजारों में मौसम की मुनासिबत से एयर कंडीशन और जनरेटर्स भी मुहैया किए जाएंगे। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर LWMC बिलाल मुस्तफा सैयद की जानिब से खिलाफ कानून अदायगियों का मामला, सूबाई मोहतसब ने सेक्रेटरी बल्दियात से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट करेंगे इमरान मलिक। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की करप्शन के चर्चे अब सूबाई मोहतसिब इदारे में होने लगे। मैनेजिंग डायरेक्टर LWMC बिलाल मुस्तफा सैयद की जानिब से खिलाफ कानून अदायगियों का नोटिस ले लिया गया। सूबाई मोहतसिब ने सेक्रेटरी बल्दियात से रिपोर्ट मांग ली। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में होने वाली बेज़ाब्तगियों और ठेकों में गैर कानूनी अदायगियों के हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात ने मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद को मामले की इंक्वायरी कराने की हिदायत कर दी। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि लाहौर के 8 अफसरान समेत पंजाब भर के 50 आला अफसरान अरसा दराज से बतौर OSD काम करने लगे। लाहौर न्यूज़ ने फहरिस्त हासिल कर ली। इस हवाले से देखेंगे मियां अफजल की ये रिपोर्ट। गुड गवर्नेंस का ख्वाब कैसे पूरा होगा जब मामलात ऐसे होंगे। पंजाब भर में ग्रेड 21 और 20 के 11 अफसरान, ग्रेड 19 के 23 अफसरान जबकि ग्रेड 18 के 15 अफसरान मुसलसल OSD काम कर रहे हैं। लाहौर न्यूज़ को मौसूल फहरिस्त के मुताबिक लाहौर के 8 अफसरान बतौर OSD काम कर रहे हैं। दर्जनों अफसरान के OSD होने से सरकारी महकमों में मुतअद्दिद अहम सीटें खाली पड़ी हैं, जबकि ये तमाम अफराद अपने ग्रेड की मुकम्मल मराहत और सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज OSD अफराद का कहना है कि वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक काम करने के आदी हैं। लाहौर के जो अफसरान OSD हैं उनमें सुहेल शहजाद, खाकान बाबर, वसीम अजमल, चौधरी सलमान, एजाज आलम अमीर, मुमताज हुसैन, फारूक हमीद समेत दीगर शामिल हैं। इससे क्या कहें, स्पीकर कौमी असम्बली ने किया बाजा लाइन में ट्यूबवेल का इफ्तिताह, मगर ट्यूबवेल से आने लगा बदबूदार पानी। लाहौर न्यूज़ ने वासा लेबॉर्ट्री से तहकीकाती रिपोर्ट हासिल कर ली। माजरा क्या है बताएंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। साफ पानी फराहम करने की हुकूमती कोशिशें, मगर ये क्या, न्यू बाजा लाइन के इलाके में नस्ब ट्यूबवेल से बदबूदार पानी आने लगा। ट्यूबवेल का इफ्तिताह स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने किया था, मगर इससे निकलने वाले बदबूदार पानी ने मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों ने भी पानी के इस मसले से मुतल्लिक खूब शिकायतें की। लाहौर न्यूज़ की टीम ने तहकीकात के लिए न्यू बाजा लाइन ट्यूबवेल से पानी के नमूने लिए और वासा लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराए। रिपोर्ट ने हैरान कुन इंकशाफ कर दिए। न्यू बाजा लाइन ट्यूबवेल के पानी में कैल्शियम की कमी और यहाँ ट्यूबवेल लगाने से कबल हाइड्रोलॉजी रिपोर्ट मुरतब ही नहीं की गई थी। उधर वासा लेबॉर्ट्री का भी पोल खुल गया जिसमें पानी की मुकम्मल जांच का कोई जदीद तरीक़ेकार नहीं। वासा ने गफलत छुपाने के लिए बाजा लाइन में ही नए ट्यूबवेल लगाने के लिए काम शुरू कर दिया है ताकि अपने किए पर पर्दा डाल सकें। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अवामी मसाइल का ही जिक्र करते हैं। यूनियन काउंसिल 118 के इलाका गोश्त मार्केट में गंदे पानी के दरिया बहने लगे। रास्ता ना होने की वजह से तारीखी दाई अंगा मस्जिद के नमाजी भी मस्जिद छोड़ गए। इलाके के मसाइल पर देखते हैं ये रिपोर्ट।
ये है यूनियन कौंसिल 118 का इलाका गोश मार्केट, जहां सीवरेज और साफ पानी की पाइपलाइन फटने से दरिया का मंजर दिखाई दे रहा है। ताफुन इतना है कि गुजरना मुहाल है। पानी के नीचे तेज धार सरिये नजर न आने के बाइस कई राहगीर बुरी तरह जख्मी भी हो चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गुजरने का रास्ता गलीज पानी में गर्क है। नमाज पढ़ने तारीखी दाई अंगा मस्जिद नहीं जा सकते। सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन फयाज विक समेत किसी ने भी कभी इस तरफ का रुख नहीं किया। उनके हम पास गए हैं, उन्होंने ये कहा हम अभी टीम आती है, लेकिन कोई टीम नहीं आई है। बहुत परेशानी हुई हुई है। यहाँ पर जो ये पानी है 3-4 दिन से ये खड़ा हुआ पानी, ठीक है, नमाजियों को तंगी परेशानी। चेयरमैन फयाज विक का कहना है कि जिस दिन ठेकेदार आ गया मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। एक और मसले का जिक्र करेंगे। सेंट्रल लाहौर का सीवरेज सिस्टम नाकारा। इलाकों की बेहतरी के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए, कुछ फंड्स तो जारी हुए, ज्यादा हिस्सा ऑरेंज लाइन मंसूबे की नजर कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फैसल नवीद की इस रिपोर्ट में। फंड्स कहीं के, खपत कहीं पर। ऑरेंज लाइन मंसूबा शहर की नकासी आपकी बेहतरी के फंड्स भी निकल गया। हुकूमत पंजाब ने सेंट्रल लाहौर के तमाम इलाकों के लिए 6 अरब 92 करोड़ रुपए मुख्तस किए। बाकी का बजट सिर्फ 1 अरब ही जारी हो सका। बाकी का बजट ऑरेंज लाइन मंसूबे पर खर्च कर दिया गया। इस गैर मुनसिफाना तकसीम पर लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक तमाम इलाकों में सीवरेज सिस्टम नकारा का नकारा ही रहा। इन इलाकों का मुख्तस बजट मुकम्मल इस्तेमाल न हो सका। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन पर इलाकों के बुनियादी मसाइल रहे जूं के तूं। फैसल नवीद सुखेरा, लाहौर न्यूज। वासा रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने वासा में इस्लाहात की जरूरत का एतराफ़ कर लिया। तंजीमी ढांचे में पेचीदगी और बेज़ाब्तियों की वजह से वासा की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला कर लिया गया। दानियाल राठौर रिपोर्ट के साथ। वज़ीर आला शहबाज शरीफ वासा की नाकिस कारकर्दगी पर मुतल्लिका हुक्काम पर बरहम। जाली कनेक्शन, डीजल चोरी, महंगी मशीनरी खरीदने, तरक्याती कामों में करप्शन और आमदन न होने की वजह से वासा की रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन पंजाब ने मंसूबा तैयार कर लिया। सिफारिशात मुरतब करके वज़ीर आला को अरसाल की जाएंगी। वासा 90% इलाकों में 8 घंटे से भी कम पानी फ्राहम कर रहा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इदारे की तंजीमी ढांचे की पेचीदगी की वजह से नाअहल और करप्ट अफराद का तयन भी मुश्किल है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में वासा को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की मरकजी माहौलियाती लैब बंद। तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए टेस्ट रिपोर्ट्स निजी लैब से बनवाई जाने लगी। शहर में फ़िज़ाई, आबी और सनती आलूदगी की रिपोर्ट्स ना बनाई जा सकी। मजीद जानेंगे अब्दुल कादिर मदनी की इस रिपोर्ट में। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की मरकजी लैब ही गैर फ़ाल कर दी गई। करोड़ों रुपए के कीमती आलात खराब, जबकि मुख्तलिफ केमिकल्स भी ज़ायदुल मयाद होने लगे। कानून के मुताबिक तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए महकमा का NOC हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन महकमा की मरकजी माहौलियाती लैब अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बाइस गैर फाल पड़ी है। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन समेत निजी शोबे में लगाई जाने वाली सनतों की माहौलियाती रिपोर्ट्स प्राइवेट लेबार्टरियों से बनवाई जाने लगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की लैब के लिए नए आलात की खरीदारी के लिए पहले से मौजूद आलात को नाकारा बनाया जा रहा है। कैमरामैन ज़हीर अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। और अब ग्रैंड हयात होटल स्कैंडल के हवाले से बात करते हैं। FIA ने इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करके वजारत दाखिला को भिजवा दी। कामरान लशारी समेत दीगर मुलजिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी जमानतें करवा ली। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखें। ग्रैंड हयात होटल स्कैंडल, सरकारी खजाने को 25 अरब का टीका। FIA की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि कामरान लाशारी ने लीज का मुआहदा तब्दील किया है।
ये मुआहदा तब्दील होने से BMP के मालिक अब्दुल हफीज शेख ने फ्लैट फरोख्त करके लाखों कमाए। लीज लेने वाले अब्दुल हफीज शेख ने पंजाब बैंक को भी 7 अरब का चूना लगाया, जबकि FIA की जानिब से मुकदमे में नामजद किए गए तमाम मुल्जिमान ने अबूरी जमानतें करवा ली। राहील सैयद, लाहौर न्यूज़। इसी हवाले से बात करेंगे। ग्रैंड हयात होटल इस्लामाबाद की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सूबाई असेंबली हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कसीरुल मंजिला इमारत को अपार्टमेंट जाहिर करके फरोख्त किया गया। इस गैर कानूनी फरोख्त से कौमी खजाने को 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रुकन सूबाई असेंबली की जानिब से ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि मुल्क की अहम शख्सियात के साथ फ्रॉड हुआ और फ्रॉड करने वाली भी अहम शख्सियात थी। करारदाद में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि स्कैंडल की साफ शफाफ तहकीकात कराई जाएं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और अब स्मार्टफोन रखने वालों को एक खुशखबरी देते हैं। न्यूयॉर्क के बाद पाकिस्तान में भी सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस फोन्स मुतारिफ करवा दिए गए। रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। बड़ी स्क्रीन, 12 मेगापिक्सल के रियर और 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे से लेस ये हैं सैमसंग के S8 और S8 प्लस स्मार्टफोन्स। नए फोन की तकरीब हजूरी बाग शाही किला में मुनक्किद हुई। शोबिज और IT से मुतल्लिक नामवर शख्सियात ने शिरकत की। मेजबानी के फराइज नामवर अदाकारा जुगन काजिम ने अदा किए। सैमसंग पाकिस्तान के सदर JH ली का कहना था कि S सीरीज सैमसंग स्मार्टफोन्स की सीरीज जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है। Today we are launching S8 and S8 Plus in Pakistan. I'm very happy because I can deliver very nice product to Pakistan. Actually, we are here to deliver very nice product to Pakistan. सैमसंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हेड ऑफ मोबाइल बिजनेस उमर हुमन ने दोनों डिवाइसेस की खसूसियात पर रोशनी डाली। कैमरामैन शुजात रसूल के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब फ्लैटीज होटल में तकरीब के दौरान गुलकारा हदीका कयानी की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजिरीन के दिल मोह लिए। आइए आपको भी दिखाते हैं। और अब कुछ बात मुसालहती अदालतों की हो जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई मुसालहती अदालतों ने अपना काम बखूबी सर अंजाम देना शुरू कर दिया। विरासती झगड़ा सुलह में बदला और भाई शेरो शुक्र हो गए। मामला क्या है जानते हैं मोहम्मद सकलैन की इस रिपोर्ट में। मसालती अदालत के जज इमरान नज़ीर के रूबरू यूसुफ जैकब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। 4 बहन भाइयों के विरासती मकान की तकसीम का तनाज़ा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मकान की तकसीम का नक्शा बनवाकर फरीकैन को राजी कर लिया। एक बहन और एक भाई अपने अपने हिस्से से 2 भाइयों यूसुफ और रफीक के हक में दस्तबरदार हो गए। फरीकैन की रजामंदी के बाद अदालत ने मामला मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका अदालत को भिजवा दिया।
मसालती फैसले पर दरख्वास्त गुजार यूसुफ ने इत्मीनान का इजहार किया और मसालती अदालतों के कयाम के चीफ जस्टिस के इकदाम को शानदार करार दिया। इस जगह पर मुझे बहुत जल्दी इंसाफ मिला है और मेरे घर की तकसीम हुई है और मेरी सारी परेशानियां, सारी टेंशनें ख़त्म हो गई हैं। मैं मसालती अदालत को और इसके जज साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। मसालती अदालत के जज इमरान नज़ीर का कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह के विजन के मुताबिक लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मसालती अदालतों के कयाम के बाद अवाम पुरउम्मीद है कि अब इंसाफ की फराहमी में ताखीर नहीं होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सकलैन, लाहौर न्यूज़। गुर्दा स्कैंडल की बात करेंगे। एफआईए गुर्दों की फरोख्त और गैर कानूनी पेवंदकारी करने वाले गुर्दों से मजीद तफ्तीश करेगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीक कर दी। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। मालो दौलत के लिए इंसानी जानों से खेलने वाले मसीहा आए कानून की गिरफ्त में एफआईए ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर गुर्दों की खरीदो फरोख्त में मुलविस डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमश, उमर दराज और शहजाद को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। दौरान समाअत फरीकैन के वकला में दलाइल देते हुए तल्ख कलामी हो गई। हंगामा आराई के बायस कुछ देर के लिए अदालती कार्रवाई रोक दी गई। गिरफ्तार डॉक्टर्स के वकील मियां अली इशफाक की जानिब से बताया गया कि मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। आज हम एफआईए के तफ्तीशी अफसरान दोनों इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की एप्लीकेशन दे रहे हैं पुलिस स्टेशन सिविल लाइन में। नंबर 1। नंबर 2, ये हमने अदालत से इस्तदा किया कि चूँकि इन्होंने वहाँ से मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट नहीं की और ना ही एफआईए ने उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेके आए हैं, तो इनके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग भी इनसे की जाए और हमारी अदालत से आखिरी इस्तदा यही है कि इनको जेल भिजवाया जाए। एफआईए ने मुल्जिमान से तफ्तीश की रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फारूक आजम सोहल को पेश की और इस्तदा की कि मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए इनके जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद एफआईए की इस्तदा मंजूर कर ली और मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की मजीद तोसी कर दी और हदायत की कि मुल्जिमान को 9 मई को दोबारा पेश किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। गुर्दा स्कैंडल की ही बात करेंगे। डायरेक्टर एफआईए पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तफ्तीशी टीम में सीनियर अफसरान शामिल कर दिए। नई तफ्तीशी टीम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे राहिल सैयद। गुर्दों के गैर कानूनी स्कैंडल का मामला तहकीकात तेज करने के लिए डायरेक्टर एफआईए सरगर्म। डायरेक्टर एफआईए पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तफ्तीशी टीम में रद्दोबदल कर दिया। नई टीम के सरबराही डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान मियो करेंगे। दीगर अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर चौधरी सरफराज, असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी एजाज, इंस्पेक्टर नासिर अवान, इंस्पेक्टर मियां अनवर, इंस्पेक्टर खिजर हाशमी और सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम शामिल हैं। एफआईए टीम ने डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद के जेर इस्तेमाल गाड़ियां भी कब्जे में ले ली हैं, जबकि डॉक्टर फवाद के मुंशी अस्पताल में करवाए गए मेडिकल में तशद्दुद साबित नहीं हुआ। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। अब डोमिसाइल पर लाहौर का नक्शा भी प्रिंट होगा। जिलाई हुकूमत ने डोमिसाइल का फॉर्मेट तब्दील कर दिया। आइन और कानून की बालादस्ती का सेहरा मुखला के सर है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद रफीक रुजवाना से डिस्ट्रिक्ट बार लिया के वक्त की मुलाकात। N119 के कारकुनों की हमजा शहबाज से मुलाकात। रोजगार के हवाले से नौजवानों के मसाइल सुने। स्मार्टफोन रखने वालों के लिए खुशखबरी। सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस फोन्स मुतारिफ। और यूईटी में 2 रोजा इन हाउस ड्रामा और स्केट्स के मुकाबले। फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद जिक्र करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े का। लाहौर के इलाका सांदा से लापता होने वाले 4 साला बच्चे की लाश दरिया रावी के किनारे से मिल गई। मासूम बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि सौतेले बाप ने ही कत्ल किया।
पुलिस ने सफाक मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। लाहौर से इसरार खान की रिपोर्ट देखें। मासूम अली शान सांदा के इलाका में अपने मामू के घर से पुरस्रार तौर पर लापता हुआ था। अहले खाना ने मसाजिद में ऐलानात करवाए, पुलिस को भी इतला की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग ना मिल सका। अगली सुबह 4 साला अली शान की लाश दरियाए रावी के किनारे से मिली। बाहर खेल रहा था बच्चों के पास, तो वहाँ तब से गायब है। उसका पापा खाना खाने आया घर में, तो उसने पूछा शानी किधर है, तो मैंने कहा वो गायब है, तो वो भी फिर ढूंढ रहा था। बस उसके बाद लापता नहीं मिला, आज लाश उसकी मिली। पुलिस ने शक की बुनियाद पर बच्चे के सुतेले बाप को हिरासत में लिया तो संगदिल मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल के मुहर्रिकात जानने के लिए मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएं, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। कहते हैं कि अवामी मुफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान जमात के खिलाफ मजीद दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। वो लाहौर में अपने क़याम के दौरान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से आइंदा हिकमत अमली के बारे में मुशावरत करेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी मुफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वो नकई फैमिली से ताज़ियत के लिए हफ्ते के रोज़ पत्तों की भी जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी काउंसिल जनरल यूरी फेडक्यू की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों को तिजारत और मईशत के मैदान में भी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना है। खादम आला का मज़ीद कहना था कि आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज, पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा काविशें कामयाब हुई हैं। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इंसाफ जागीरदारों और सरमायाकारों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए बनी है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए अभी से मनसूबाबंदी करना होगी। कौम मायूस ना हो, करप्शन करने वालों को अंजाम से कोई ताकत नहीं बचा सकती। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। चौधरी सरवर को बरतानवी पार्लियामेंट का पहला मुस्लिम रुकन बने 20 साल मुकम्मल। इसी हवाले से उनके एजाज में पर्ल कॉन्टिनेंट होटल में तकरीब सजाई गई। चौधरी सरवर का कहना था कि अवामी खिदमत के लिए सियासत में आया। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां करप्शन, नाइंसाफी, महंगाई और बेरोजगारी ना हो। हमारी कोशिश जो है इस मुल्क के लिए है और इस मुल्क के अवाम के लिए है, और यकीनी तौर पर चौधरी यकूब साहब ने भी बात की है, दूसरों में की है। इंशाल्लाह हम पॉलिसीज जो हैं, लेबर पॉलिसी भी लेके आएंगे, किसानों के बारे में भी पॉलिसी लेके आएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद का कहना था कि चौधरी सरवर ने उसूली और नजरियाती सियासत की। उनके तजुर्बे से भरपूर फायदा हासिल करेंगे। करप्शन के खिलाफ जंग में जरूर कामयाब होंगे। तानिया की पार्लियामेंट है, वो मदर ऑफ आवर पार्लियामेंट्स है। वहाँ जो कुछ उसने सीखा होता है, मेरा ख्याल है कि हमें उनके तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन का कहना था कि आज हर घर में पनामा और हुक्मरानों की करप्शन की बात हो रही है। अवामी हुकूक की जंग में कामयाब होकर ही दम लेंगे। और अब आपको बताएं कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सूबाई तरक्याती फोरम का इजलास मुनक्किद हुआ। लाहौर समेत दीगर शहरों में बढ़ती हुई आबादी के मसाइल से निपटने के लिए बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहरों में बढ़ती हुई आबादकारी, सूबाई तरक्याती फोरम का खसूसी इजलास हुआ। इजलास में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से इंटरेस्टी इम्प्रो प्रोग्राम की मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत इस मंसूबे में बड़े शहरों के नवाह में सेहत, तालीम, सड़कों की अपग्रेडेशन समेत दीगर मसाइल पर काम करेगी, जबकि बड़े शहरों के दही इलाकों को भी अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे के लिए 27 अरब 21 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम की मंजूरी दी गई। एक और हड़ताल। पाकिस्तान केमिस्ट एसोसिएशन का 25 मई से पंजाब भर में 1 माह की हड़ताल का ऐलान। अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे दानियाल राठौर की इस रिपोर्ट में। सदर केमिस्ट एंड रिटेलर एसोसिएशन इसहाक मियो ने किया बड़ा ऐलान।
कहते हैं हुकूमत ड्रग एक्ट में तब्दीलियां वापस ना ले तो 25 मई से पूरा महीना मेडिकल स्टोर्स बंद रखेंगे। उन्होंने वफ्द के हमरा PTI चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद से मुलाकात की। सदर इसाक मियां ने PTI रहनुमा को हुकूमती पॉलिसियों और अपने मसाइल से आगाह किया। मियां महमूद रशीद ने वफ्द को पंजाब असम्बली में आवाज उठाने की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत शटर डाउन होने से पहले मुज़ाकरात करे वरना हड़ताल से अवाम को मुश्किलात का सामना होगा। वज़ीर सेहत जो है वो खुद आगे आए, इनिशिएटिव लें। आगे रमज़ान आ रहा है और हालात वो है कशीदा करने से पहले, होने से पहले बैठकर अफ़हाम व तफ़हीम से इस मसले को हल करें और जो जायज़ इनकी शिकायत हैं उनका अजाला किया जाना चाहिए। इस हाकमियों का कहना था कि मुज़ाकराती टीम बेबस है, तमाम इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं। हुकूमत जेलों में बंद करें या हथकड़ियाँ लगाए, शटर डाउन जरूर होगा। हमें बताया जाए कि किस कानून के तहत हमारे रोजगार को खत्म किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, ना इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो जस्टिफिकेशन है, ना कोई ड्रग एक्ट की जस्टिफिकेशन है, ना फार्मेसी एक्ट 1967 की जस्टिफिकेशन है, ना पंजाब एक्ट 2007 की जस्टिफिकेशन है। इनके पास जस्टिफिकेशन जो जबर है, जिसके खिलाफ जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस जबर के आगे इंशाल्लाह हम सरेंडर नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ। इस हाकमियों का कहना था कि जाली अदवायात की आड़ में 3 खरब का कारोबार तबाह करके अपने पसंदीदा लोगों को नवाजना हुकूमत का असल मकसद है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ दानिया राठौर, लाहौर न्यूज़। खिदमत खल्क इंसानियत का शर्फ है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की खिदमात के एतराफ़ में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब आम अवामी पार्टी के दफ्तर में सजाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कुरान मजीद के इस पैगाम का ज्यादातर अमली इजहार तालिब इल्म मुख्तलिफ मौकों पर खून का अतिया देकर करते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के ऐसे ही तलबा की हौसला अफजाई के लिए आम आवाम पार्टी के चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट की जानिब से सर्टिफिकेट देने की तकरीब सजाई गई। सर्टिफिकेट हासिल करने वाले तलबा का कहना था कि इस तरह लोगों की मदद करके दिली सुकून मिलता है। मेरा पर्पज़ है कि इंसानियत की मदद की जाए। अपने लिए तो सब जीते हैं, इंसानों के लिए कोई जिए। हमने ये डिसाइड किया कि सभी दोस्त मिलके दूसरों की हेल्प करें ताकि सोसाइटी में कुछ अच्छा हो सके। इस मौके पर सुहेल ज़िया भट्ट का कहना था कि मैं इन बच्चों के जोश व जज्बे को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इनके जज्बों को मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ और मैं हमेशा इन लोगों को प्रमोशन देता हूँ और इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं इनके साथ हूँ और ये सच्चे सिपाही हैं पाकिस्तान के। खून का अतिया देने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी के तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। और अब आपको बताएं कि मालिकान के जुल्म का शिकार घरेलू मुलाजमा को आखिर घर मिल गया। 10 साला समिया ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में नई जिंदगी का आगाज कर दिया। कहती है मालिकान जवाद और राहत बिला जवाज तशद्दुद का निशाना बनाते थे। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। ज़हनी तनाव, मायूसी और नफ्सियाती मसाइल मुआशरे में तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहे हैं। तशद्दुद के वाक़यात में सबसे ज़्यादा शिकार घरेलू कमसिन मुलाजमाएं बनती हैं। फैसलाबाद की यतीम 10 साला समिया की भी ऐसी ही कहानी है। घरेलू मालकन राहत और मालिक जवाद ने इतनी बेरहमी से पीटा कि समिया को अस्पताल दाखिल कराना पड़ा। इत्तला मिलने पर लाहौर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने समिया को हिफाजत और कफालत में ले लिया। समिया ने बताया कि मालकान बिला जवाज तशद्दुद करते थे। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में खुश है, अब वो पढ़ती भी है और खेलती भी है। अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरी दोस्तें भी बन गई हैं, यहाँ सब कुछ अच्छा मिलता है, पढ़ती भी हूँ, लिखती भी हूँ, सब करती हूँ। समिया ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में नए साथियों के साथ एक नए सफर का आगाज कर दिया है। तशद्दुद का निशाना बनने वाली 10 साला समिया तो महफूज हाथों में आ गई, लेकिन नफरत अमेज रवैयों की वजह से ऐसे कई बच्चे रोज तशद्दुद का निशाना बनते हैं। इन्हीं नफरत अमेज रवैयों को इस मुआशरे से ख़त्म किए जाने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में वॉल पेंटिंग का मुकाबला हुआ। तिब के तलबा ने आलाते जराही छोड़कर पेंट ब्रश उठा लिए और दीवारें रंग कर कर सबको हैरान कर दिया। तफसीलात जानेंगे महानूर खालिद की इस रिपोर्ट में। OPD, वार्ड, स्ट्रेचर और सर्जरी के आलात छोड़ छाड़ कर मुस्तकबिल के डॉक्टरों ने हाथों में पेंट ब्रश थाम लिए। जी हाँ, ये है अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात, जिन्होंने ऐसे फन पारे पेश किए कि देखने वाले दाद देने पर मजबूर हो गए। तलबा शरीक थे कॉलेज में मुनक्किदा वॉल पेंटिंग के मुकाबले में।
तिब की तलबा ने आर्ट्स में खूब महारतें आजमाई। जब आर्ट और तिब का हसीन इम्तिसाज हुआ तो शाहकार सामने आए। कॉलेज की दीवारों को रंगों से निखारते तलबा पुरजोश दिखाई दिए। उन्होंने मेडिकल की मुश्किल पढ़ाई के साथ इस तरह की सरगर्मियों को खुशाइंद करार दिया। हमारी मेडिकल की स्टडीज है, इट्स क्वाइट टफ, तो उस लिहाज से इस तरह की एक्टिविटीज काफी हेल्दी होती हैं। अच्छी एक्टिविटी है, मेडिसिन के साथ साथ जो ऐसी एक्टिविटीज चलनी चाहिए। इस मौका पर तलबा की महारत को जांचने के लिए NCA के प्रोफेसर्स भी मौजूद थे। दीवारों पर रंग भरते इन मेडिसिन के स्टूडेंट्स का कहना था कि इस तरह की फन एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए ताकि इनके माइंड फ्रेश हो सके। कैमरामैन नईम शाह के साथ माहनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से फूड ऑपरेटर्स को स्कूल ऑफ हाइजीन नामी इदारे में तरबियत देने का फैसला कर लिया गया। बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज 15 मई से किया जाएगा। आकिब तनवीर रिपोर्ट के साथ। पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेटर्स को सफाई के हवाले से तरबियत देने का फैसला। इस सिलसिले में लाहौर समेत फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और रावलपिंडी में तरबियती इदारे स्कूल ऑफ हाइजीन का आगाज किया जाएगा। फूड ऑपरेटर्स की तरबियत के लिए 5 दर्जे मुकर्रर किए गए हैं जिनके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। DG पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि ट्रेनिंग स्कूल्स का आगाज 15 मई को किया जाएगा। इसके लिए फंड्स की मंजूरी मिल चुकी है। ट्रेनिंग स्कूल्स में 1 माह में 2000 ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जिसकी फीस इंतहाई कम रखी गई है। कैमरामैन अली रजा के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि अलहमरा आर्ट गैलरी में ग़िज़ाइयत, माँ और बच्चे की सेहत के मौजू पर पोस्टर डिज़ाइन मुकाबला हुआ जिसमें नौज़ायदा बच्चों और दौरान ज़चगी माओ की बढ़ती हुई शरह अमवात पर काबू पाने के हवाले से आगाही दी गई। निगार खुरम की रिपोर्ट देखें। और बच्चे की सेहत है अहम मामला। इस हवाले से आर्टिस्टों ने अपने काम से बच्चे के लिए माँ के दूध की अहमियत उजागर की। माँ में ग़िज़ाइयत की कमी किस तरह नस्लों में मुंतकिल होती है, इसकी भी तस्वीरी शक्ल में अक्कासी की गई। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को 3.5 लाख तक के नकद इनामात दिए गए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला जब एक फर्द मरीज बन जाता है तब उसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। मर्ज के तदारुक के लिए काम की जरूरत है। बेड की तादाद बढ़ाने से नहीं, बीमारियों को खत्म करने से बेहतरी आएगी। हम कहते हैं कि किसी का लिवर ट्रांसप्लांट होना है तो उसको इमदाद दे दी जाए, उसको हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में उनके ऑपरेशंस कर दिए जाएं, जिगर तब्दील कर दिए जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम उसको मरीज़ बनने से पहले बचाएं तो हम चंद 100 रुपए खर्च करके उसको बचा सकते हैं। DG हेल्थ सैयद मुख्तार शाह ने कहा कि नुज़ायदा बच्चों की अमवात सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत की वजह से है। मुकाबले में 1 लाख का पहला कैश प्राइज बुशरा सभी को हैंडमेड पोस्टर पर दिया गया। दूसरा कैश प्राइज मलाइका खालिद, जबकि तीसरा फिजा काजमी को मिला। लोगो डिजाइन में अतिया जबी को 50,000 का इनाम दिया गया। ग्राफिक्स डिजाइन में वसीम आमिर ने 50,000 का इनाम हासिल किया। कैमरामैन फाइज के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब लाहौर में सजाया गया साल 2017 एशियन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड शो, जहां न सिर्फ मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को अवार्ड्स दिए गए बल्कि मौसीकी का लगा तड़का और रक्स का जादू भी जगाया गया। तफसीलात जानेंगे मरवान सर चौधरी की इस रिपोर्ट में। लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजा एशियन एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड शो 2017, जहां आर्ट एंड कल्चर, शोबिस इंडस्ट्री, तालीमी मैदान और खेल के मैदान समेत कारोबारी शख्सियात को उनकी नुमाया खिदमात पर अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड शो में मारूफ गुलकारों ने भी जगाया सुरों का जादू। शो में अज़ा की शायरी पर मबनी रक्स भी पेश किया गया, जिसने माहौल की रनाइयों को लगाए 4 चांद। जिसने
जिसने माहौल की रनाइयों को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ मरवान चौधरी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में जारी 2 रोज़ा मेड इन गिलगित नामी नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज भी नुमाइश में गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के खूब रंग बिखरे। लबीब अरशद की रिपोर्ट देखें। मेड इन गिलगित नामी नुमाइश खत्म हो गई। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजे इस मेले को देखने शहरियों की बड़ी तादाद खींची चली आई। गिलगित बल्तिस्तान की दिलकश सकाफत बिखेरती इस शानदार नुमाइश को शहरियों ने खूब सराहा। नुमाइश में दस्तकारियाँ, मलबूसात, जड़ी बूटियों से बनी रिवायती अद्वियात, खुश्क मेवाजात, कीमती पत्थर रखे गए थे। गिलगित से अफराद का कहना था कि इन्हें लाहौर आकर बेहद खुशी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आया मुझे इस एग्जीबिशन में आकर, और इधर इस तरह के एग्जीबिशन और भी होने चाहिए। लाहौर बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ पे हम गिलगित बल्तिस्तान से आके हमें इस एक इवेंट हमने यहाँ रखा था। हमें यहाँ के लोगों ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। शहरियों का कहना था कि ऐसी नुमाइशों का एहतमाम होते रहना चाहिए। दूर दराज इलाकों की मसनूआत की नुमाइश से न सिर्फ लोगों की सलाहियतें उजागर होती हैं बल्कि बाहमी रिश्ते भी इस्तवार होते हैं। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।